नमस्कार, रोमाना की राय के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बात अफगानिस्तान पर, और आज अपनी राय रखने वाली हूं मैं कि आखिरकार अफगानिस्तान 20 साल बाद जहां तालिबान रिटर्न्स, तालिबान की वापसी के बाद फिर से वही डर और दहशत का माहौल, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसी पर आज मैं दूंगी आपको रोमाना की राय। तो ये देखा आपने, अफगानिस्तान में इस वक्त किस तरीके की दहशत है। निकलना चाहता है अफगानिस्तान से हर वो शख्स जो आतंक के साए से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखना चाहता है, और इसी चक्कर में जान की कीमत अफगानिस्तान में कुछ बची नहीं। हमने देखा कैसे हवाई जहाज के बाहर लटकते हुए लोग आसमान से गिरे, उनके चिथड़े उड़ गए। अच्छा, इसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने लोगों को देखा प्रदर्शन करते हुए, और साथ ही तालिबान अपने उसी पुराने खूंखार अंदाज में भीड़ को गोलियों से भूनता हुआ भी जलालाबाद में नजर आया। अब सवाल यह है कि आखिरकार अफगानिस्तान आज जिस कगार पर पहुंच चुका है, वो 20 साल बाद वाला तालिबान जिसकी वापसी अफगानिस्तान में हुई है, अफगानिस्तान के इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन? 3 किरदार जो मैं आपके सामने रखने वाली हूं। जाहिर सी बात है, सबसे पहला किरदार तालिबान, दूसरा किरदार अमेरिका, और तीसरा किरदार अशरफ गनी। जी हां, वो अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, लेकिन जिस वक्त देश को उनके सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त अशरफ गनी अपने देश को, अपने देशवासियों को तालिबान के भरोसे छोड़कर भाग खड़े हुए। ये 3 किरदार जिनका मैं जिक्र कर रही हूं, इसमें अमेरिका कटघरे में इसलिए कि साहब 20 साल तक आप अफगानिस्तान की सरजमी पर कहते हैं कि आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप छोड़कर जाते हैं अफगानिस्तान तो उस युद्ध में आप जीत नहीं पाते हैं, और जैसे ही आप अफगानिस्तान छोड़कर जाते हैं, फौरन ही अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव शुरू हो जाता है। तालिबान जिम्मेदार इसलिए कि कहता है तालिबान ये कि जब वो आया है दोबारा, तो इस बार वो बदला हुआ तालिबान है, दुनिया उस पर भरोसा करे। वो शरिया कानून, लेकिन आधुनिक तौर पर शरिया कानून को लागू करेगा, लेकिन हरकतें तालिबान की फिर वही पुरानी वाली, जहां पर औरतों को घर से निकलने पर पाबंदी और औरतों के काम करने पर तालिबान की तरफ से फिर से पाबंदी लगाई जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। साथ ही साथ भीड़ पर उसी तरीके से अत्याचार करता हुआ तालिबान नजर आ रहा है जिस तरीके से 20 साल पहले वो करता था। तो तालिबान का रवैया भी कुछ बदला नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों किरदारों में, क्या आप जानते हैं किसका किरदार है? वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का किरदार है, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अफगानिस्तान को अगर किसी ने दिया तो वो अशरफ गनी। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में एक समझौता हुआ था। यह समझौता अफगान और तालिबान वार्ताकारों के बीच हुआ था। इस समझौते में यह तय पाया गया था कि अमेरिकी फोर्सेस जब वापस लौटेंगी, उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण होगा, युद्ध विराम होगा, अशरफ गनी इस्तीफा देंगे और सत्ता तालिबान को सौंपी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी तय पाया गया था कि वो जो सत्ता तालिबान को जब सौंपी जाएगी, तो फिर एक तरीके से सत्ता के अंदर साझेदारी की बात भी रखी जाएगी, और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और कुछ और बड़े अफगान शहरों के साथ तालिबान की एक नई सरकार जो शक्ल लेगी। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने समझौते पर कायम नहीं रहे, क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने देश और जनता को यूं अधर में लटका हुआ छोड़कर भाग खड़े हुए, उसी का ये नतीजा कि न युद्ध विराम हुआ और न ही सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई औपचारिक तरीका अपनाया गया। नतीजा ये कि तालिबान इस वक्त पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है, और अब मुश्किल है उन पक्षों के लिए जिसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का नाम है, डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम है, सानिकजाई साहब का नाम आ रहा है, कि आखिरकार ये जो तालिबान की नई सरकार शक्ल लेगी अफगानिस्तान में, इस सरकार में इनकी भूमिका कहां रह जाती है। तो अशरफ गनी के इस धोखे की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अब अफगानिस्तान की जनता को, क्योंकि अब जो नई सरकार अफगानिस्तान में शक्ल लेने जा रही है, वो पूरी तरीके से तालिबान की सरकार होगी। इसमें जो चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनके नाम आप सब सुन रहे हैं, उसमें मुल्ला बरादर का नाम सामने निकल कर आ रहा है, उसमें मुल्ला याकूब का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसमें जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम सामने निकल कर आ रहा है, और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम जो सामने निकल कर आ रहा है वो हिब्तुल्ला अखुंज़ादा का आ रहा है। हिब्तुल्ला अखुंज़ादा जो सर्वोच्च नेता इस तालिबान सरकार के अफगानिस्तान में बन सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप समझ रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए खतरा क्यों इतना बड़ा है। क्योंकि ये जो हिब्तुल्ला अखुंज़ादा हैं, ये फिदाइन दस्ते बनाने के माहिर माने जाते हैं।
इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 23 साल के बेटे को भी फिदायन हमलावर बनाया था, जिसने अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में 2016 में खुद को उड़ा दिया था और कई बेगुनाहों की जान भी साथ में ले ली थी। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान में अब इन तालिबानियों की सरकार बनने जा रही है और रोमाना की राय यही कि इसके लिए जितना अमेरिका और तालिबान जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार अशरफ गनी और अशरफ गनी की कायरता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।